वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से फोटोशॉप में किसी भी बॉडी पर एब्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने इमेजेस को ओपन कर लीजिएगा। ये देखिए मेरे पास ये एक नो एब्स का इमेज है और एक ये एब्स का इमेज है। फर्स्ट स्टेप में हम इनके दोनों के कलर्स को मैच करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले जाता हूँ इमेज में, एडजस्टमेंट्स, और यूज़ करेंगे मैच कलर। यहाँ इस विंडो में आने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं सोर्स की एक ऑप्शन दिख रही होगी आपको यहाँ पे। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मुझे ये देखिए नो एब्स वाला इमेज दिख रहा है जो कि हमारा दूसरा वाला इमेज है, क्योंकि हमने इस वाले इमेज से इस नो एब्स वाले इमेज के कलर्स को मैच करना है। तो हम यहाँ से नो एब्स वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए उसने मैक्सिमम उस तरह का कलर बना दिया है। यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी दिख रहा है और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। कलर मैच करने के बाद आप मूव टूल पे रहते हुए इस एब्स वाली लेयर को यूँ ड्रैग कीजिएगा और नो एब्स वाली लेयर पे लाने के बाद छोड़ दीजिए। यहाँ आने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे। यहाँ पे मैं 50% टाइप करता हूँ। ओपेसिटी कम करने से हमें पीछे वाला इमेज दिखेगा और हम आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करूँगा और इसको एडजस्ट करेंगे। ये देखिए इसको आप मैक्सिमम एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं नीचे से थोड़ा बाहर करता हूँ और ऊपर से भी यूँ एडजस्ट करेंगे। इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से यूज़ करेंगे वार्प, और ये देखिए यहाँ से भी इसको एडजस्ट करेंगे और इसको यूँ ड्रैग करेंगे इस तरफ। इसी तरह आप इस तरफ से भी इसको मैक्सिमम एडजस्ट कर लीजिएगा। यूँ एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम यहाँ से ओके कर देंगे। Ctrl+0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट आप इस बैकग्राउंड वाली जो कि नो एब्स लेयर है इसको सेलेक्ट कीजिएगा और अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करते हुए इसकी एक और कॉपी बना लीजिए। नीचे वाली कॉपी जो है इसको फिलहाल के लिए हम यहाँ से हाइड कर देंगे। टॉप वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे जो कि एब्स वाली लेयर है। अब हम लेसो टूल सेलेक्ट करेंगे। अपने कीबोर्ड से L प्रेस कीजिए या आप यहाँ से टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें इन एब्स की सिलेक्शन बनानी है। ये देखिए यहाँ से मैं रफ सिलेक्शन बना रहा हूँ, लेकिन आपको नो एब्स वाली लेयर से बाहर नहीं लेके जानी सिलेक्शन। इस तरह से हम सिलेक्शन बनाएंगे। यूँ सिलेक्शन बनाने के बाद अब हम लेयर मास्क ऐड करेंगे। इस लेयर पे इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। लेयर मास्क ऐड करने के बाद अब हम इस लेयर मास्क के पिक्सेल्स की सिलेक्शन बनाएंगे। कंट्रोल प्रेस करते हुए आप इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए इसके पिक्सेल्स की सिलेक्शन बन चुकी है। इस सिलेक्शन को हमें कॉन्ट्रैक्ट यानी अंदर की तरफ लेके आना है। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में, मॉडिफाई, और यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू मैं 24 टाइप करता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक इन वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ से इसकी सिलेक्शन कम हो चुकी है यानी अंदर की तरफ आ चुकी है। न्यू सिलेक्शन बनाने के बाद नीचे नो एब्स वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करते हुए इस एरिया को डिलीट कर देंगे। ये देखिए सिलेक्टेड एरिया जो था वो नीचे वाली लेयर को उसने डिलीट कर दिया। अब हम Ctrl+D प्रेस करते हुए इसको डीसेलेक्ट करेंगे। टॉप वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट कीजिएगा और इसकी ओपेसिटी को वापस 100% करेंगे जो कि हमने स्टार्ट में 50% किया था। ओपेसिटी 100% करने के बाद दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ से जाएंगे एडिट में और यूज़ करेंगे ऑटो ब्लेंड लेयर्स। यहाँ ऑटो ब्लेंड लेयर्स में आने के बाद आप सेकंड वाली ऑप्शन स्टैक इमेजेस को सिलेक्ट कीजिएगा। सीमलेस टोन्स एंड कलर्स, कंटेंट अवेयर फिल, ट्रांसपेरेंट एरियाज, ये दोनों ऑप्शन आपकी चेक होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास ये मैसेज दिखेगा, आप इसको भी ओके कर दीजिएगा। ये देखिए हमारे एब्स यहाँ पे दिखने लगे हैं, लेकिन इसके एजेस को हम और बेहतर करेंगे। ये मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। इसको अच्छे से मर्ज करना है हमें। इसके लिए इससे जो नीचे दो लेयर्स हैं इनको हम यहाँ से हाइड करेंगे और सबसे नीचे जो हमने कॉपी बनाई थी नो एब्स वाली लेयर, इसको हम यहाँ से अनहाइड करेंगे। टॉप वाली लेयर को ही सिलेक्ट रखते हुए हमें इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करना है। इस पर इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करते हुए लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम ब्रश टूल की मदद से एब्स वाला एरिया को रिवील करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कीजिए, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश का साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इसकी ओपेसिटी 100% रखेंगे और फ्लो भी 100% रखेंगे। फोरग्राउंड कलर को वाइट रखिएगा और इस तरह से ये देखिए पेंट करेंगे। इस तरह एब्स को विजिबल करेंगे सेंटर से।
और इस तरह से सेंटर में करने के बाद एजेस पे मैंने इसकी ओपेसिटी को कम करना है। मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 25 टाइप करता हूँ और ब्रश का साइज़ भी थोड़ा कम करूँगा। इस तरह से आप पेंट करते जाइए और एप्स को विजिबल करते जाइए, यानी इसको यहाँ से रिवील करते जाएंगे। ब्रश के साइज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ साथ मैं ओपेसिटी थोड़ी और कम कर रहा हूँ। इसकी ओपेसिटी यहाँ पे मैं 100% कर रहा हूँ और यहाँ से इस तरह से पेंट करेंगे। जहाँ से आपका पेंट ज़्यादा हो जाए यानी एजेस दिखने लगे, हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। अपना फोरग्राउंड कलर ब्लैक कर लीजिएगा और ये देखिए यहाँ पे पेंट करेंगे, उसको फिर से मास्क करते जाएंगे। इसी तरह आप पेंट करते जाइएगा। इस तरह से पेंट कर लेने के बाद अब हम इस लेयर की ओपेसिटी को कम करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी 80% टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ से आई थिंक 85 टाइप कर देते हैं और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। लास्ट स्टेप में अब बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा जो कि नो एब्स वाली लेयर है। यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे कर्व्स। यहाँ आने के बाद इसके ग्राफ को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आता हूँ, इसको थोड़ा और मैच करेंगे। ऑलमोस्ट मैं इतना रखता हूँ, आप अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे रखूँगा, उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारे एब्स अच्छे से मर्ज हो चुके हैं। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी इमेज पर इस तरह के एब्स एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।